भारतीय जनता पार्टी का ये कौन सा राजनीतिक संस्कार होते जा रहा है। माननीय विधायक का क्षेत्र है साहेबगंज, तो ये पारू में कैसे मामला प्रतिवेदित हुआ। बुद्धि का तो इंजेक्शन मिलता नहीं है कहाँ। बल के प्रयोग के बदौलत कार्यपालिका को ठीक नहीं किया जा सकता है। खैर नीतीश कुमार जी के राज में ये संभव नहीं है। गलत हम भी करेंगे तो हम पर भी कार्रवाई होगा। यही तो भाजपा का ही संस्कार है ना भाई। आप कौन सा चरित्र पेश करना चाह रहे हैं। यही यूपी मॉडल है। अच्छा ये वो हिंदू था ना, अब देखिए जो पदाधिकारी था वो हिंदू था कि नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में सरकार कार्रवाई वाली है, सोचना पड़ेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के विधायक राजू सिंह, जो कि पहले वीआईपी के विधायक हुआ करते थे, साहेबगंज से जीत के आते हैं, उन पर गंभीर आरोप लगा है। सीओ को रूम में बंद करके मारा गया है और जाति सूचक गालियां भी दी गई हैं। एफआईआर पूरा सामने निकल के आया है। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर ने वो खबर सबसे पहले लाइव स्ट्रीम पर ब्रेक की और सभी लोग ने देखने के बाद काफ़ी कुछ कहा। नीरज कुमार हमारे साथ हैं। कार्रवाई वाली सरकार है बिहार में। देखिए, जनप्रतिनिधि का आचरण लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है और हम तो विधायिका में इतने ताकतवर है कि हमारी स्थिति तो चीफ सेक्रेटरी के बराबर है। तब बुद्धि का तो इंजेक्शन मिलता नहीं है कहाँ। बल के प्रयोग के बदौलत कार्यपालिका को ठीक नहीं किया जा सकता है। हम विधायक हैं और ये मामला है पारू का। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि माननीय विधायक का क्षेत्र है साहेबगंज, तो ये पारू में कैसे मामला प्रतिवेदित हुआ। पहला चीज़। दूसरा चीज़, किसी भी पदाधिकारी के साथ जो तंत्र को ठीक किया जाना चुनौती है। सरकार ने राजस्व विभाग के विभिन्न मानक स्थापित किए हैं। ऐसे में कोई जाति सूचक गाली दे, किसी को अपमानजनक शब्द बोले, ये निश्चित रूप से पुलिस तमाम, मैंने सीनियर एसपी से भी बात किया है वहाँ मुजफ्फरपुर, तमाम मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन ये चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का ये कौन सा राजनीतिक संस्कार होते जा रहा है। बीजेपी तो आप लोग की सरकार पर सवाल उठाते ना, कार्रवाई वाली सरकार है, जंगल। इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं भाजपा से, ये कौन सा राजनीतिक संस्कार आपका है कि बाबू जगजीवन राम के नाम पर छात्रावास योजना बनने से पेट नहीं भरा। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जिस विचारधारा के लोग हैं, उस विचारधारा के उस सामाजिक समूह के लोगों को प्रताड़ना देना, अपमानजनक शब्द बोलना, और वहाँ के प्रमुख ने भी आवेदन दिया है। उनको मालूम नहीं था कि वो जो आए हैं वो SC ST हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरी यही समझ नहीं काम कर रही कि भाई आपका घर है, क्षेत्र है साहेबगंज, तो जनप्रतिनिधि को तो साहेबगंज का काम होगा। पारू से क्या लेना देना है। मान लीजिए मेरा पटना, नालंदा, नवादा क्षेत्र है, तो हम मुजफ्फरपुर के मामले में हम कैसे टकरा जाएंगे। देखिए, आप जो FIR दिखा रहे हैं, बिल्कुल दोनों FIR मेरे पास है। दोनों FIR वहाँ के जो प्रखंड प्रमुख ने भी किया, वो भी किया है। इसलिए पुलिस तमाम बिंदुओं की जांच कर रही है। आप समझ सकते हैं, बीजेपी कहती है विकास की बात और बहुत सारी बात करती है कि कैसे कैसे ये क्या लिखा हुआ है। चंद्रदीपा चमा जैसे के लोग, जिन शब्दों का SC ST अधिनियम 1989 लागू है, लोगों को उसी में बीजेपी संशोधन करना चाह रही है। संस्कार की बात सिखाती है। यही तो भाजपा का ही संस्कार है ना भाई। आप कौन सा चरित्र पेश करना चाह रहे हैं। लोगों के बीच कार्यपालिका में कोई भी पदाधिकारी किसी जात बिरादरी का हो तो उसको अपमानजनक शब्द, इसका अरे भाई हमारे यहाँ परिमार्जन की व्यवस्था है, हमारे यहाँ सारी व्यवस्था सरकार ने किया है। माननीय मंत्री सीधे तौर पर संवाद करते हैं। अधिकारी मनमानी करें तो उन पर कार्रवाई। अधिकारी मनमानी करते तो अधिकारी को ठीक करने के लिए हम अधिकारी नहीं बन जाएंगे ना। हम कानून बनाने वाले लोग हैं। हम तो कानून के जकड़न से पकड़ लेंगे। कहाँ जाएगा, कहाँ छटपटाएगा कोई कार्यपालिका का पदाधिकारी। अगर मेरे पास ज्ञान है तब। अब लाठी के बल पर और ताकत के बल पर, धन बल पर, बाहुबल पर कोई चाहे कि कार्यपालिका को दबा देंगे, तो यह संभव नहीं है बिहार में। नीरज जी, अंतिम सवाल है, वो तो कह रहे थे कि जंगल राज आ गया है, आप कार्रवाई कराएंगे। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि कोई भी विधायिका का व्यक्ति लोकतंत्र में अपनी बात को मजबूती से नहीं कहे, और वह मैंने इस ढंग का शब्द का जो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो हम तो भी तो बात करते होंगे। नहीं, हमको तो कभी असुविधा नहीं होती। ऑफिसर्स, हम न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हमारे पास तंत्र है, हम व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज करेंगे, हम बात करेंगे, समझाएंगे, नीति को तय करने में हम सहायक बनेंगे। लेकिन हम बल प्रयोग करें राजनीति, कार्रवाई होगी, कहीं दबा तो नहीं दिया जाएगा। नहीं, दबाने का तो खैर नीतीश कुमार जी के राज में संभव नहीं है। गलत हम भी करेंगे तो हम पर भी कार्रवाई होगा। जाना होगा तो जाएंगे, जाना पड़ेगा। अगर गलत करिएगा, पुलिस अनुसंधान में आएगा तो दुनिया में कोई माई का लाल बचाने वाला नहीं मिलेगा। यूपी मॉडल की बात करते हैं, बिहार में यूपी मॉडल। यही यूपी मॉडल है। अच्छा ये वो हिंदू था ना, अब देखिए जो पदाधिकारी था वो हिंदू था कि नहीं। हिंदुए के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ये कैसा हिंदू है लोई लोग। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि RSS और भाजपा नकली हिंदूवादी है। अब ये कौन लोग है,
ये जो पदाधिकारी ये तो हिंदू है, तो हिंदू के साथ हिंदू अन्याय कर रहा है। बाहर मॉडल, हिंदू मॉडल चला रहे हैं देश के अंदर में। इसलिए हम यही कहना चाहिए, यही है फर्जीवाड़ा राजनीति का। इसलिए हम यह कहेंगे कि लोकतंत्र लोकलाज की जो बुनियाद से लोग बैठ कर चलता है। देख रहे हैं आप उन्हें आश्वस्त करेंगे, क्योंकि बड़ा मामला तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखिए एकदम निष्पक्ष जांच होगी, कहीं कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं। जो भी दोषी होगा विधि सम्मत त्वरित कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। नीरज कुमार हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने कहा। और ऐसी गंदी गंदी बातें कहना जो कि एफआईआर में लिखी गई है, जाति सूचक शब्द कहे गए हैं सीईओ को, तो आप समझ सकते हैं विधायक का काम क्या होता है, कानून बनाना। और आप अधिकारियों को ही मार रहे हैं, पीट रहे हैं घर में बंद करके, ये कितना सही है। बीजेपी के विधायक हैं राजू सिंह, साहिबगंज से जीत के आते हैं, कितना अच्छा काम किया है, आप खुद समझिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।